हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, हम लोग ज्योग्राफी का कर रहे थे एनसीईआरटी का 6 क्लास का, तो जिसमें हमारा कल का वीडियो रह गया था, यहाँ तक करवाए थे अफ्रीका। चलिए आगे करवाते हैं। देखिए, कहता है अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का, कहता है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। क्या कहता है? अफ्रीका जो है एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, इसके मध्य से विषुववृत्त या 0 डिग्री गुजरती है, जैसे आप ये देख रहे हैं। इसके आगे कहता है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, कहता है अफ्रीका के बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप देखेंगे मैप से, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहता है चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुववृत्त, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। क्या कहता है कि अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा तीनों गुजरती है। 7 महाद्वीप में एक ऐसे ही महाद्वीप अफ्रीका है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। इसके आगे कहता है सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। क्या है? सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है और सबसे गर्म रेगिस्तान है। देखिए आपको कहता है, अगर हम बात करें सहारा रेगिस्तान की, तो लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। कितना में? 11 देशों में। इसके आगे कहता है जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, और ये विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान भी और सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। चलिए आगे कहता है यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। इसके आगे कहता है चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है, और यह विश्व के सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके आगे कहता है अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताएं कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इससे किन किन भागों से होकर गुजरती है। चलिए आइए हम मैप देखते हैं। देखिए हमारा मैप है। आप मैप देख रहे हैं। अगर मैप में आप देखेंगे तो आपके बुक में, आप लोग के पास अगर बुक होगा तो मैप सीधा में होगा, थोड़ा यहाँ पर पीडीएफ में इस टाइप से दे दिया है, तो आप देखेंगे कि अफ्रीका हमारा यहाँ है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। आप सहारा रेगिस्तान के बात कर रहे थे, देखिए सहारा रेगिस्तान जो है ये हमारा देखेंगे आप तो विषुववृत्त है या विषुववृत्त रेखा है। क्या है? विषुववृत्त रेखा है। आप देखेंगे कि सहारा रेगिस्तान जो है विषुववृत्त रेखा के उत्तर में है। कहाँ है? विषुववृत्त रेखा के उत्तर में है। और आप देखिए कह रहा था कि हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप जो है चारों ओर से समुद्र या महासागर से घिरा हुआ था। देखिए आप देखेंगे कि इसके पश्चिम में देखेंगे अफ्रीका के, तो आपको आ जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या है? पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। सॉरी, कर्क रेखा के उत्तर में सहारा मरुस्थल स्थित है। कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में। ये जो है कर्क रेखा है।
इसके देखेंगे कि पश्चिम में जो क्या है अटलांटिक महासागर है। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिणी सागर है। क्या है? दक्षिणी सागर है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिणी सागर है। और अगर आप पूरब में बात करेंगे तो आप पूरब में देखेंगे हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और उत्तर के बात करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। तो ये आपको कह रहा था कि आप देखेंगे मैप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और दूसरी बात एक और आपको बोल रहा था कि ये सबसे इसका उत्तरी गोलार्ध में अधिक भाग स्थित है। तो देखेंगे आप देखेंगे तो ये हमारा जो है डॉट डॉट देख रहे हैं। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा है विषुवत वृत्त। क्या है? विषुवत रेखा है। आप ये लाइन जो देख रहे हैं रेड कलर का जो है विषुवत रेखा है। तो आप देखेंगे कि विषुवत रेखा के ऊपर में सबसे ज़्यादा भाग है जो अफ्रीका का ही, जो आप भाग देख रहे हैं ये हमारा अफ्रीका का है। तो वही आपको बोल रहा था कि अफ्रीका का सबसे अधिक भाग जो है, सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और आप लोग देखे होंगे इससे पहले कि जैसे विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग था वो उत्तरी गोलार्ध था और नीचे का जो भाग था वो दक्षिणी गोलार्ध था। तो ये हमारे हो गया, मैप से आप देख लिए। और देखिए एक नील नदी के बारे में बोल रहा था। ये हमारा नील नदी है और नील नदी लगभग 13 देशों से होके बहती है। कितने से? लगभग 13 देशों से। 13 देशों में इसका विस्तार है। और ये गिरती कहाँ है? तो ये आप गिरेगी आपको ये भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। और भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा विस्तार किस देश में है? तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। तो आप मैप से देख लिए। और इसकी दक्षिणी अगर चोटी की बात करें जो सबसे ऊंची चोटी है तो डेक्कन-बर्ग है। क्या है? डेक्कन-बर्ग है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला हमारा महाद्वीप क्या है? चौथा नंबर का। आप देखे थे 7 महाद्वीप था। कितना महाद्वीप था हमारे पृथ्वी पर? तो 7 था। हम लोग 3 महाद्वीप पढ़ लिए, हमारे ये चौथा महाद्वीप है। क्या है? चौथा महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। कहता है, देखिए कहता है उत्तरी अमेरिका विश्व के तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से, क्या कहता है? दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। कहता है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है और ये विश्व के सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। क्या है? तीसरा है। पहला की अगर बात करेंगे तो एशिया होगा, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। आगे कहता है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे कहता है, पहले आप देखेंगे कहता है जल संधि के बारे में। क्या है? देखिए जल संधि के बारे में कहता है पानी का सकरा भाग। क्या? पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि हम किसे बोलते हैं? तो जल संधि उसे बोलते हैं जो 2 महासागरों को जोड़ता है, समुद्र या महासागर को जोड़ता है और 2 स्थल को अलग करता है। क्या करता है? 2 स्थल को अलग करता है और 2 सागर को जोड़ता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? देखेंगे आप, इसे जल संधि बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए कहता है
उसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप क्या कहता है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद कहता है, देखिए, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कितने महासागर से? तो आप देखेंगे 3 महासागर है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके आगे कहता है, क्या आप इन महासागर के नाम बता सकते हैं? अब आपसे पूछता है कि क्या इन महासागर के आप नाम बता सकते हैं? तो देखिए, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका। क्या है ये जो आप देख रहे हैं? उत्तरी अमेरिका है। और ये आप यहाँ हल्का पीला देख रहे हैं जो ये दक्षिणी अमेरिका है। और यही जो हमारा है ये पनामा है। पनामा स्थल संधि है। क्या है? पनामा। और देखेंगे एकदम यहाँ ही आपको छोटी सी भाग से जुड़ा हुआ है। और इसे अलग अब करता है पनामा नहर। क्या करता है? पनामा नहर से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका अलग होता है। किससे होता है? पनामा नहर से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका अलग होता है। और जोड़ने वाले भाग को हम लोग कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या बोलते हैं? पनामा स्थल संधि। देखिए, स्थल संधि के बारे में क्या कहता है। स्थल संधि का एक सकरा भाग होता है। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या कहता है? स्थल भाग हम उसे कहते हैं जो 2 बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता है और 2 बड़े महासागर या समुद्र को अलग करता है। तो वही आपको ये कहता है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे कहता है, जैसे आप देखेंगे हमारे भारत का मैप है। वहाँ भारत के मैप में देखेंगे तो आपका यहाँ पर पाक जल संधि है। तो वो कहता है पाक भारत और एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है, जिसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। चलिए आगे कहता है, देखिएगा आगे कहता है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या कहता है? दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आप देखेंगे कहता है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। आप लोग के लिए फैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप लोग यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके आगे कहता है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है। अब आपको बताना है कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पूर्व में और पश्चिम में कौन सी 2 महासागर स्थित हैं। चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। कहते आगे कहता है, देखिए, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। क्या कहता है? विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। देखिए इसके आगे क्या बोलता है देखते हैं। देखिए आगे कहता है, चित्र कहता है, चित्र 5.1 दक्षिण अमेरिका को विश्व में दक्षिण अमेरिका में विश्व के सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। क्या कहता है कि अगर आप चित्र में देखेंगे तो विश्व के सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन, वो कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। आप लोग देखिएगा कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए अब हम 5वां महाद्वीप देखते हैं। कहाँ? 5वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। देखिए कहता है ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग याद रखिएगा। जो कि पूरी तरह से कहता है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूरी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके आगे कहता है, देखिए यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है।
क्या कहता है, ये चारों तरफ से महासागर या समुद्र से घिरा हुआ है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। क्या कहता है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे हमारा छठा महाद्वीप है। क्या है, छठा है। देखिए कहता है, सॉरी हमारा ये छठा ये होगा, सातवां ये होगा। कहता है, देखिए कहता है अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी महाद्वीप है। क्या है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि कहता है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह कहता है दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है, आप लोग से प्रश्न पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा किस महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, इसके मध्य में स्थित है। कहता है चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। जो हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे मरुस्थल बोलते हैं। सफ़ेद मरुस्थल भी कह सकते हैं आप। वही आपको बता रहा है कि ये मोटी परत से ढकी रहती है। आगे देखिए कहता है यहाँ किसी भी प्रकार का स्थलीय मानव निवास नहीं है। क्या है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थलीय मानव निवास नहीं है। आप लोग से प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ किसी भी प्रकार का स्थलीय मानव निवास नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर अंटार्कटिक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते क्या कहता है। नहीं है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। क्या है, बहुत से देशों का शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्था यहाँ है। इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, और जो कि भारत के शोध संस्था है। तो आप लोग को याद रखिए कहाँ स्थित है, अंटार्कटिक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। चलिए अब आप मैप से देखते हैं क्या कहता है मैप। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे देखिए आपका ये हमारा जो क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है। अब आपको पूछ रहा था कि उत्तरी अमेरिका के 3 तरफ से जो महासागर घिरे उसका क्या नाम है, तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो है क्या है, पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर है। पूरब में बात करें तो पूरब में अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर है। और वही अगर हम उत्तर के बात करें तो उत्तर में आप देखेंगे क्या है, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। तो हमारे जो उत्तरी अमेरिका जो है 3 तरफ से महासागर से घिरा है, कौन कौन सी थी, तो आप देखेंगे पश्चिम में जो हो जाता है प्रशांत महासागर है, पूरब में आपका अटलांटिक महासागर है, और उत्तर में आपका अटलांटिक है, और पूरब में अटलांटिक है। ये हमारे 3 महासागर से घिरे हुए हैं। इसके बाद आपको कह रहा था, अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका से ही रॉकी पर्वत गुजरता है। कौन सा है, रॉकी पर्वत है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला में अगर स्थान की बात करें तो तीसरी है। और इसके अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण अमेरिका है। अब आपको कह रहा था कि उत्तरी अमेरिका जो है पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो देखेंगे आप कि हमारे ग्रीनविच से प्रधान रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है,
अंतर्राष्ट्रीय नहीं प्रधान रेखा गुजरता है जिसे हम अमांतर बोलते हैं, और इसे जीरो से डिनोट करते हैं। और अगर इस जीरो के आप दाहिने तरफ देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध होता है, और बाएं तरफ देखेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीनविच से जो रेखा गुजर रही है उसके पश्चिम में क्या है, उत्तरी अमेरिका स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग को, इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसके नीचे के भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो वही आपको देखेंगे, तो अगर आप देखें 0 डिग्री अक्षांश है तो अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है पूरी तरह से उत्तर में स्थित है। तो वही आपको कह रहा था कि आप देखेंगे मैप से, मानचित्र से, तो उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब दक्षिणी अमेरिका को। देखिए ये हमारा जो आप देख रहे हैं हल्का पीला कलर का जो है ये हमारे दक्षिण अमेरिका है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। और इसके बात करें कि इसके पूरब और पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित है, तो आप देखेंगे कि पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। पूरब में आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है। और अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप देखेंगे दक्षिणी महासागर है। क्या है, दक्षिणी महासागर है। तो ये 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो उत्तर में आपका ये हो जाता है उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया का कैस्पियन सागर मिलेगा। क्या मिलेगा, कैरेबियन सागर मिलेगा। अगर आपको पूछे कि कैरेबियन सागर किस महाद्वीप के उत्तर में स्थित है तो आप बता सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका के है। किसका, दक्षिण अमेरिका का है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है। तो आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा जो लाइन है डॉट डॉट, ये लाइन जो है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में आप देखेंगे तो उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे के भाग को आप देखेंगे, इस वाले भाग को, तो आप लोग इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते होंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारे दक्षिणी अमेरिका जो है इसकी अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। आप देखेंगे लगभग इसका भाग अगर बात करें तो लगभग 60% भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 40% भाग की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग देख लिए कि कौन सी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका से तो इससे 2 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी, तो एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया और दूसरा मकर रेखा हो गया। क्या है, मकर रेखा। अगर आप लोग से प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अब इसके बाद आप लोग से कह रहा था कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो भी दक्षिण अमेरिका से गुजरता है। तो देखेंगे आप, तो आप ये लाइन जो देख रहे हैं ये हमारा एंडीज पर्वत है। और इसकी विस्तार के बात करें तो अगर आप देखेंगे महाद्वीप में तो दक्षिण अमेरिका में लगभग देश 13 हैं। देशों की संख्या की बात करें तो लगभग 13 है। 13 में से 11 देश में विस्तार है एंडीज पर्वत का। कितने देश में है, 11 देश में विस्तार है एंडीज पर्वत का।
और ये विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद बात करें तो हमारे हिमालय जो भारत और चीन और पाकिस्तान में जिसका विस्तार है उसका स्थान आता है। और तीसरा में आपका आ जाता है रॉकी। तो आप देख लिए कि हमारा एंडीज पर्वत जो ये है ये कोलंबिया से स्टार्ट होकर यहाँ चिली के लास्ट छोर तक आता है। इसके बाद आपको बात कर रहा था अमेजन नदी का, जो विश्व के सबसे बड़ी नदी है। क्या है? विश्व के सबसे बड़ी नदी है। अगर उसकी हम बात करें तो वो आपका कहाँ स्थित है? तो वो भी आप देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। जो आप देख रहे हैं रेड कलर को जो अभी हम घेरे हैं यही हमारा अमेजन नदी है। क्या है? अमेजन नदी है। और ये आपको किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो आपको अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी प्रवाहित होती है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सॉरी आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, मैप थोड़ा सा सही से नहीं है। चलिए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो आप देखेंगे तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश है। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूरी तरह से नीचे स्थित है। क्या है? नीचे है। तो देखेंगे आप इसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं तो आपको प्रश्न में आपको पढ़ रहे थे तो था क्या कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग देख लिए मैप से कि ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद ये कह रहा था कि चारों तरफ से ये महासागर से घिरा हुआ। किससे? चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पर हिंद महासागर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आप इस सब भाग को देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। और दक्षिण का बात करें तो दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। क्या है? दक्षिणी महासागर है। पश्चिम में क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। और आपका पश्चिम और उत्तर के बात करें तो पश्चिम और उत्तर में प्रशांत महासागर है। क्या है? पश्चिम और उत्तर में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। और वही आपको बोल रहा था। तो देखेंगे आपके चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। और इसे हम लोग क्या देखे थे? द्वीपीय महाद्वीप था। क्या है? द्वीपीय महाद्वीप था। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आप देख रहे हैं ग्रेट डिवाइड रेंज है। क्या है? देखिए आपका ये जो भाग है ये ग्रेट डिवाइड रेंज है। और इसे ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सबसे अधिक मरुस्थल मिलता है। पूरे विश्व के महाद्वीप में अगर बात करें तो यहाँ सबसे अधिक मरुस्थल देखने को मिलता है। क्या है? मरुस्थल। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं अंटार्कटिक को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का जो आपका है, जो ये आपका वाइट कलर का इस टाइप से जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से बर्फ़ के चादर से ढका हुआ है। यही हमारा अटलांटिक महासागर है। तो आप ऐसे भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से बर्फ़ के चादर से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई भी मानवीय जीवन स्थल रूप से संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे देशों के शोध केंद्र है। क्या है? शोध केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे देशों का शोध केंद्र है जिसमें भारत का हो गया, मैत्री हो गया,
और गंगोत्री हो गया, और एक भारतीय भी था, लेकिन ये अभी वर्तमान में चालू नहीं है। इसका निर्माण हुआ था पहली बार 1984 में। पहला शोध केंद्र जो भारत का स्थापित हुआ था अटलांटिक महाद्वीप पर, वो 1984 में हुआ था, लेकिन बर्फ तूफान आने के कारण ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी वर्तमान में मैत्री और गंगोत्री 2 काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया महाद्वीप। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा अगला जो है जल मंडल है। क्या है? जल मंडल। जैसे हम लोग मंडल पढ़े थे, जल मंडल था, स्थल मंडल, वायु मंडल और जीव मंडल। तो आइए हम पहले देखते हैं जल मंडल। देखिए जल मंडल है, कहता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का यहाँ 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। क्या कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% लगभग जल की मात्रा है। क्या है? 71% जल की मात्रा है तथा 29% ही स्थल है। हमारे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्थल भाग है? 29%। जल की बात करें तो 71% है, 29% स्थल है और 71% जल है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब अंतरिक्ष में जाके अगर आप देखेंगे पृथ्वी को, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी हमारा नीला दिखाई देता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे कहता है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। क्या कहता है? जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जैसे आप देखेंगे जल हो गया जो ये ठोस होता है, जल जो है ये द्रव के रूप में होता है। बर्फ देखेंगे आप, बर्फ देखेंगे ये ठोस के रूप में होता है। और जल वाष्प की बात करें तो ये गैस के रूप में होता है। तो वही आपको कहता है। इसके बाद कहता है इसमें महासागर, जल में महासागर, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। देखिए आपको कहता है क्या है? कहता है पृथ्वी एक नीला ग्रह है। यहाँ लगभग 71% जल तथा 29% आपको स्थल मिलेगा। इसके बाद कहता है कि पृथ्वी पर यानी जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो क्या है? महासागर भी है, नदी भी है, झील भी है, हिमनद भी है, जिसे हम लोग बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्फ बोलते हैं। हिमनद नदियाँ भी है, भूमिगत जल भी है और वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा महासागर है, आप देखेंगे तो महासागर का कितना प्रतिशत पर है? 97.5 यानी 97.5% जो जल का भाग है वो महासागर है। और महासागर के जल के बात करें तो ये लवणीय होता है। क्या होता है? लवणीय जल होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 2.5% जो जल है और लवणीय है, जो हमारे उपयोगों के लिए है। क्या है? हमारे उपयोग के लिए, जैसे हम लोग पीते हैं, इसी में 2.5% जल में ही हम लोग सारे काम करते हैं। कृषि के लिए, उद्योग के लिए, पीने के लिए, जो भी कार्य होता है ये 2.5% के ही जल की मात्रा में होता है। इसलिए अभी वर्तमान में देखेंगे तो जल संकट बहुत गंभीरता से प्रकट हो रहा है। और ये 97.5% जो जल है ये लवणीय जल है, जिसका उपयोग करने के लिए हमें इसे फिल्टर करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, कहता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले, क्या कहता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। देखिए आपको ये कहता है 97% से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। वह इतना अधिक खारा होता है कि
चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। खरा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। देखिए वो लवणीय जल था जिसे हम लोग प्रयोग में नहीं ला सकते, वो देखिए लिखा भी यहाँ पर है। इतना ज़्यादा खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। आगे कहता है शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ के परत एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बाकी शेष जल जो है वो हिमनद क्या क्या है देखेंगे आप। शेष जल जो है कितना था, लगभग 2.5% था। इसमें आता है नदी, आता है हिमनद, आता है, इसके बाद आप देखेंगे तो बर्फ के चादर आता है, और भूमिगत आता है। और 2.5% जल में ही आपका भूमिगत, नदी, हिमनद और बर्फ चादर ये सारे उपस्थित है। तो वही आपको कहता है पाए जाते हैं। जल का बहुत कम भाग अलवणीय है। क्या है, जल का बहुत कम भाग, जैसे ये 2.5% ही है जो अलवणीय है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, अलवणीय के रूप में पाया जाता है। जो मनुष्य इसके इस्तेमाल में आता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी का कमी महसूस करते हैं। किसके कारण हम पानी का कमी महसूस करते हैं, तो देखिएगा कि पूरे पृथ्वी पर 2.5% जल है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी 97.5% जल है वो खारा जल है, यानी लवणीय जल है जिसे हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। अगर उसको प्रयोग करना है तो आपको फिल्टर करना होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खर्च आ जाता है। इसके आगे देखिए क्या कहता है, कहता है देखिए आगे, महासागर। क्या है, महासागर है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर जो है वो हमारे पृथ्वी का पर जो जलमंडल है उसका मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। इसके आगे आप देखेंगे कहता है महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। इस बार देखेंगे कि 69 में बीपीएससी ज्योग्राफी में ये बहुत गहराई से जाके पूछा है, और वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो वही आप देखेंगे कहता है महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कभी कि महासागरीय जल कैसा है, गतिशील है या मंद है या हमेशा शांत रहता है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लगा सकते हैं कि गतिशील जो है। कहता है देखिए आगे, तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। महासागर की प्रमुख गति कौन सी है, महासागर की प्रमुख गति की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तरंग हो जाएगा, ज्वार भाटा हो जाएगा और धारा हो जाएगा, महासागरीय धारा। ये तीनों क्या है, अगर आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है कि महासागरीय धारा की कितने गतियां हैं, तो आप लोग आसानी से अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। क्या है, 3 है। देखिए आपको बता रहा है कि ये 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। महाद्वीप की बात करें तो कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। चलिए आगे कहता है, आप देखेंगे सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर होगा। इसके बाद आपको अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर के तो कहें तो हिंद महासागर है। चौथा आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर, और 5वां जो आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर है। अब आप दक्षिणी महासागर के बात करें तो इसको 2021 में महासागर का मान्यता मिला है। कब मिला है, 2021 में।
चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। देखिए अभी आपको हम बताए भी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। अगर आपसे प्रश्न बनाता है कि विश्व में महासागरों की में सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आराम से लगा लेंगे कौन है, प्रशांत महासागर। इसके बाद कहता है यह पृथ्वी के 1/3 कितने भाग पर, 1/3 भाग को 1/3 भाग को पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? प्रशांत महासागर का विस्तार कितने भाग पर है पृथ्वी का, तो 1/3 यानी 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है किस महासागर में स्थित है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से लगा लेंगे कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। इसके आगे देखिए कहता है प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर किस पर आकार में है, तो लगभग वृत्ताकार है, लगभग ये गोल है। इसके बाद कहता है देखिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन सी महाद्वीप स्थित है, तो देखेंगे आपका एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या है देखिए एशिया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, ये 4 महाद्वीप स्थित है। कितने महाद्वीप स्थित है, तो 4 महाद्वीप स्थित हैं किसकी, प्रशांत महासागर की चारों ओर। कहता है चित्र 5.1 को देखें तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाएं। आपको पता लगाने के लिए बोल रहा है। इसके आगे देखिए कहता है, इसके आगे आपको बोलता है ऑस्ट्रेलिया महासागर अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। क्या है, विश्व के दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के भाषा एस अक्षर के आकार में है। कैसा है, ये आपका 0 का है, ये प्रशांत महासागर का है आकार। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया महासागर के आकार की बात करें तो ये एस की तरह है। अटलांटिक महासागर के आकार की बात करें की आकार की, तो ये एस की तरह है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि ये कौन सा महासागर है जिसकी आकार एस की तरह है, तो आप लोग अटलांटिक महासागर आराम से लगा लीजिएगा अगर याद होगा तो। इसके आगे देखिए कहता है ये इसके पश्चिम किनारे पर, क्या कहता है, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर कौन से महाद्वीप स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। क्या है, यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। क्या है, तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक के पोत श्रेय एवं पतन के लिए आदर्श स्थिति है। जो अटलांटिक महासागर है इसकी तट रेखा जो है हमारे पोत परिवहन और पतन के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति यानी बहुत ही अच्छा स्थिति है। व्यापार के दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि व्यापार के दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सी है, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसके बाद ये कहता है देखिए 5 महासागर थे, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं।
देखिए तीसरा हमारा महासागर हिंद महासागर है। कहता है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। क्या कहता है? हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। देखिए इसके आगे कहता है यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो भारत के नाम पर रखा गया है। इसके आगे देखिए कहता है यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखिए प्रशांत महासागर का आकार की बात करें तो वो लगभग वृत्त की आकार की है। अटलांटिक महासागर लगभग आपका हो जाता है अंग्रेजी का एस अक्षर की तरह। और हिंद महासागर के आकार की बात करें तो ये लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए इसके आगे कहता है इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में क्या स्थित है? उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यहाँ तक आप लोग देख लिए। अब आगे देखिए आज क्लास इसके आगे देखिए कहता है आप अगर चौथा महासागर देखेंगे, चौथा हो गया दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। किसको घेरता है? तो आप देखेंगे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर घेरने वाला कौन सा महासागर है? तो दक्षिणी महासागर है। ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। घेरता है यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। किस महाद्वीप को घेरता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। चलिए अगला पांचवा महाद्वीप देखते हैं जो सबसे छोटा भी है। देखिए कहता है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त के में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैलता है। किसके चारों ओर फैला हुआ है? तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। कौन से? आर्कटिक महासागर और उत्तरी वृत्त में स्थित है। फिर आगे कहता है यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर से कौन से एक और महासागर है जो जुड़ा हुआ है? तो आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसको? तो बेरिंग जल संधि के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर किससे घिरा हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो आज हमारा ये मैप महासागर हो गया। चलिए इसको मैप से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तंदूरी तट जो था अटलांटिक महासागर का यही था जो आप देख रहे हैं। ये हमारा डरबन है अफ्रीका का। मैप से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा मैप है, पूरे विश्व का मानचित्र है। क्या है? मानचित्र है। अब हम देखते हैं कि महासागर, तो आप देखेंगे देखिए हमारा प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकार की बात करें तो वृत्त की तरह है। क्या है?
ब्रीथ की तरह। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महासागर है, आप देखेंगे अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। क्या है? दूसरा है। इसकी आकार की बात करें तो आकार इसका हो जाएगा आपका एस की तरह। क्या है? एस की तरह। अब आपको बोल रहा था कि प्रशांत महासागर के, अगर आपके पास ग्लोब का मैप होगा तो आप उसको देखेंगे कि उसके प्रशांत महासागर के चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। इसके बाद आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, इसके चारों तरफ क्या अगर बात करें तो इसके देखेंगे पश्चिमी तट पर आपका देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और पूर्वी तट पर अफ्रीका और यूरोप स्थित है। किसका? तो अटलांटिक महासागर का। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा आप ये देखेंगे हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। ये अगर क्षेत्रफल में बात करें तो ये तीसरा स्थान रखता है। क्या है? तीसरा स्थान। इसकी आकार जो आपका हो जाएगा, इसकी आकार आपका त्रिभुजाकार होगा। त्रिभुजाकार किस महासागर का आकार है? तो हिंद महासागर का। क्या है? हिंद महासागर का। चौथा अगर आप देखेंगे, चौथा आप देखेंगे तो ये हमारा चौथा महासागर है। कौन सा है? चौथा है दक्षिणी महासागर है और इसे 2021 में मान्यता प्राप्त हुआ है महासागर का। ये आप याद रखिएगा, करंट है अभी 2021 का ये है। और पांचवा जो आप देख रहे हैं, पांचवा हमारा ये आर्कटिक महासागर है। क्या? आर्कटिक महासागर है। तो आप मैप से देख लिए और देखेंगे कि आर्कटिक महासागर के तट पर यूरेशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का तट स्थित है। तो आज तक का क्लास हमारा यहीं है, बाकी अगला क्लास में आप लोग को मिलेगा। थैंक यू।